हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऐसे वाक्यों के बारे में जिसमें हमें ये कहना होता है कि बीते हुए कल या यानी पास्ट में हमारे पास कोई चीज़ थी लेकिन वो अब नहीं है। तो चलिए इसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे सेंटेंस बहुत आसानी से बनते हैं। इसमें हम हैड का यूज़ करते हैं। इसे बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है हैड और उसके बाद उस चीज़ का नाम लिखना है जो आपके पास थी। समझ गए दोस्तों? सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक कार थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक कार थी लेकिन वो अब नहीं है, बीते हुए कल में थी। मेरे भाई के पास एक गिटार था। माई ब्रदर हैड अ गिटार। मेरे पापा के पास एक बाइक थी। माई फादर हैड अ बाइक। मेरा एक दोस्त था। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है। कहीं स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर इसमें पास तो आया नहीं कि मेरे पास एक दोस्त था। तो देखो, मेरे पास एक दोस्त था या मेरा एक दोस्त था, पास्ट की बात कर रहे हैं। इस बात का एक ही मतलब होता है, लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं हिंदी में कि मेरे पास एक दोस्त था। जब मैं हाई स्कूल में था हम इसे ऐसा बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त था, लेकिन उसे इंग्लिश में हम ऐसे ही बनाते हैं, आई हैड अ फ्रेंड। हालांकि मतलब वही है कि मेरे पास एक दोस्त था, लेकिन हिंदी में हम इसे ऐसे बोलते हैं, मेरा एक दोस्त था। हम ये नहीं बोलते कि मेरे पास एक दोस्त था, लेकिन मतलब वही है। तो इसकी इंग्लिश भी यही होती है, आई हैड अ फ्रेंड। मेरा एक पड़ोसी था, सेम बिल्कुल वैसे ही कि मेरे पास एक पड़ोसी था या मेरा एक पड़ोसी था। आई हैड अ नेबर। मेरे पास एक पुराना मोबाइल था। आई हैड एन ओल्ड मोबाइल। तुम्हारे पास एक चश्मा था। यू हैड अ पेयर ऑफ ग्लासेस। यहाँ पर हमने पेयर क्यों लिखा? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अब चश्मे में दो ग्लासेस होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में जिनमें दो चीज़ें होती हैं हम वहाँ पर पेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीन्स भी, जीन्स की दो टांगें होती हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस होता है कि तुम्हारे पास एक जीन्स थी, तो हम इसे इंग्लिश में बोलते यू हैड अ पेयर ऑफ जीन्स। तुम्हारे पास एक कुत्ता था। यू हैड अ डॉग। तुम्हारा एक दोस्त था। यू हैड अ फ्रेंड। मेरे कुछ दोस्त थे। आई हैड सम फ्रेंड्स। 10 साल पहले तुम्हारे पास दो कारें थी। यू हैड टू कार्स 10 years ago। मेरी बहन के पास बहुत सारी गुड़िया थी। माई सिस्टर हैड मैनी डॉल्स। मैनी का मतलब बहुत सारी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है, इसे सीख के क्या फ़ायदा है, पर यकीन मानिए ये इतने पावरफुल सेंटेंस हैं। अगर आपको ये एक बार बनाने समझ में आ गए, तो जब भी हम पास्ट की बातें करते हैं तब हम इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं हाई स्कूल में था मेरे पास एक गिटार था। व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई हैड अ गिटार। और इसके बाद आप उस गिटार के बारे में कुछ और बातें बताने लग जाते हो या अपने इंटरेस्ट के बारे में। तो बड़ा इजी हो जाता है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है तो आप बड़े इजीली आप पास्ट की बातें कर लेते हैं। दोस्तों, आगे हम और भी इम्पोर्टेंट ऐसे सेंटेंस लेके आएंगे जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।